नित्य घटते क्यों हैं, इस विषय में बड़ी ही सुंदर पौराणिक कथा है। पुराणों में वर्णन है कि एक बार श्री पुलस्त्य नाम के ऋषि, ये पुलस्त्य ऋषि कौन हैं? ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हुए जो मानस पुत्र कहलाए हैं। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद जी। उन 10 ऋषियों में एक ऋषि का नाम हुआ पुलस्त्य ऋषि। महात्मा पुलस्त्य बड़े विद्वान थे, बड़े श्रेष्ठ थे। पुलस्त्य जी के ही वंश में तो रावण पैदा हुआ है। बंधुओं, पुलस्त्य ऋषि काशी में रहा करते थे, जो काशी भगवान भोलेनाथ की पवित्र नगरी है। काशी के विषय में तो यहां तक लिखा है कि काशी भूमंडल में है ही नहीं। तो कहां है भाई? बोले भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर काशी बसी हुई है। प्रलय के काल में भी काशी का नाश नहीं होता, प्रलय में भी काशी नष्ट नहीं होती, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल में बसे होने के कारण वो पृथ्वी से बाहर है। काशी की महिमा में तो पुराणों में इतनी बातें लिखी हैं, कोई कैसा भी पातकी हो, काशी में उसकी मृत्यु हो जाए अथवा काशी में उसका संस्कार हो जाए, तो भगवान भोलेनाथ तारक मंत्र के द्वारा उसका उद्धार कर देते हैं। तारक मंत्र क्या है? भगवान का नाम राम, और राम नाम के प्रति भगवान शंकर के हृदय में कितनी श्रद्धा है, ये तो आप एक ही श्लोक से समझ लेंगे। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। माता पार्वती जी का नियम था, नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के बाद ही भोजन करती थी। एक बार भगवान शंकर ने कहा कि देवी, आओ मेरे साथ भोजन करो। माता जी ने कहा कि प्रभु, नियम है श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के बाद ही प्रसाद पाने का। शंकर जी ने कहा तो ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपको एक बहुत गोपनीय रहस्य बताने जा रहा हूं। मां चौकन्नी हो गई, सावधान हो गई, और भगवान शंकर ने यही रहस्य बताया कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। 1000 नाम के बराबर है भगवान का नाम राम। अच्छा, माता पार्वती ने अश्रद्धा भी नहीं किया, तुरंत भगवान शंकर के वचनों पर विश्वास करके और श्री राम शब्द उच्चरित करके और उनके साथ प्रसाद पा ली। अरे जपि जेई पिय संग भवानी, बड़े प्रसन्न हुए शंकर जी। और शंकर जी ने नारियों की जो आभूषण हैं उनको अपना आभूषण बना लिया। अरे तीय भूषण की भूषण ती को, तो स्वामी जी कह रहे हैं
नारियों की जो आभूषण हैं, उन भगवती पार्वती को अपना ही आभूषण बना लिया, यानी आधा अंग प्रदान कर दिया, और भगवान शिव का नाम अर्धनारी नटेश्वर हो गया। बंधुओं, भगवान शंकर राम नाम की महिमा से काशी में मरने वाले अथवा काशी में संस्कार होने वाले समस्त जीवों को मोक्ष प्रदान कर देते हैं। काशी की बड़ी महिमा है। पुलस्त्य नाम के महर्षि काशी में ही निवास करते थे। एक बार उनके मन में आया कि काशी में कोई पर्वत नहीं है, कोई पर्वत काशी में होना चाहिए। और वो द्रोणाचल पर्वत के यहां पहुंच गए। द्रोणाचल पर्वत के पुत्र थे गोवर्धन जी महाराज। बोलिए श्री गोवर्धन जी महाराज की। द्रोणाचल पर्वत से जाकर के उन्होंने कहा कि आप अपने पुत्र श्री गोवर्धन जी को मुझे दे दीजिए, मैं इन्हें काशी में स्थापित करके नित्य इनका पूजन करूंगा। पुलस्त्य जी देना तो नहीं चाहते थे, लेकिन अब चूंकि ऋषि मांग रहे हैं, न देने पर रुष्ट हो जाएंगे। द्रोणाचल पर्वत ने श्री गोवर्धन जी को दे दिया और श्री गोवर्धन जी को लेकर के महात्मा पुलस्त्य जी चलने लगे। गोवर्धन जी ने कहा, महाराज हमारी एक शर्त सुन लो। आप हमें ले चल रहे हैं, मैं चलने को तैयार हूं, लेकिन मुझे अगर कहीं आप रख देंगे तो हम फिर उठेंगे नहीं वहां से, हम वहीं रह जाएंगे। और श्री गोवर्धन जी महाराज को लेकर के पुलस्त्य नाम के ऋषि द्रोणाचल पर्वत यानी हिमालय की तलहटी से, हिमालय के ऊपर शिखर से लेकर के चले। जैसे ही मथुरा भूमि में पहुंचे, श्री गोवर्धन जी को ज्ञात हुआ यह वही भूमि है जहां आनंद कंद ब्रजेंद्र भगवान श्री कृष्ण प्रकट होकर के मधुराति मधुर लीलाओं का संपादन करेंगे। गोवर्धन जी को लगा, आहा, अगर मैं यहीं रहता और श्याम सुंदर के लीला का एक पात्र बनता तो कितना अच्छा हो जाता। और ऐसा मन में भाव आते ही भगवान ने प्रेरणा दे दिया कि आप भारी बन जाओ, पुलस्त्य जी अपने आप आपको यहीं रख देंगे। राम सूत्रधर अंतर्यामी। हम लोग अभिमान अवश्य करते हैं, ये कार्य हम कर रहे हैं, ये कार्य मैं कर रहा हूं, लेकिन बंधुओं सत्य यही है कि राम सूत्रधर, सूत्रधार तो श्री राम जी हैं। कई लोग परेशान हो गए, हमारे द्विवेदी जी भी परेशान हो गए। मध्य प्रदेश में इस समय कथा चल रही है, रीवा जिला में सतपुरा नामक ग्राम में 20 तारीख से 26 तारीख तक श्रीमद् भागवत कथा दास को कहनी थी और चल रही है कथा, आज भी हो रही है। और यूट्यूब पे दिखा रहा है कि 20 से 26 मध्य प्रदेश में और 25 से 27 केशवपुर में। अंजनी हमको फोन लगाया, महाराज जी मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो हमने कहा चिंता न करो, राम जी की प्रेरणा है, 2 रूप धारण करना है, एक रूप से यहाँ, एक रूप से वहां। तो हमारे एक शिष्य हैं, भगवान की बड़ी कृपा है, बहुत अच्छे कथावाचक हैं, राघवेंद्र प्रपन्नाचार्य जी, उनको हमने वहां नियुक्त कर दिया कि भाई अब 2 दिन संभालो। हम तो 1 वर्ष पहले का वादा है, केशवपुर तो जाना ही है, सप्ताह छोड़ के आया हूं यहाँ, ये पहली बार ऐसा किया हूं। लेकिन अब मैं आगे खिसका नहीं सकता था, द्विवेदी जी का कार्यक्रम पहले से तय था
और वहां भी कहना आवश्यक था, जिनको कथा सुना रहे थे वहां, हम जिनको सुना रहे कल तक सुनाए हैं, उनको डॉक्टरों ने घोषित कर दिया कि 15 दिन आपकी आयु शेष है, किडनी फेल हो चुकी है। तो उनके लड़कों ने कहा, गुरुजी अगर कथा नहीं होगी तो क्षोभ रह जाएगा कि पिता कथा नहीं सुन पाए, इसलिए आप कथा सुनाइए, चाहे जैसे सुनाइए। हमने कहा भाई 5 दिन का ये समय है। बोले 5 दिन सुनाइए, 2 दिन कोई और सुना देगा, लेकिन कथा हो जाए। इस शर्त पे वो कथा चल रही है। और देखिए भगवान की प्रेरणा, इतना स्वस्थ हो गया है उनका शरीर कि पूरा 4 घंटा कथा सुनते हैं, एक बार लोग शंका के लिए भी नहीं उठते, न कोई बुखार न कोई खांसी, बिल्कुल स्वस्थ हो गए। तो कह रहे थे महाराज जी कौन सा चमत्कार हो गया, डॉक्टर ने तो कहा 15 दिन में मर जाओगे, हम तो 4 घंटे बैठ के कथा सुन रहे हैं। तो भैया भगवान सूत्रधर हैं, व्यवस्थापक हैं, व्यवस्था परमात्मा की है। हम लोग अभिमान अवश्य करते हैं कि ये कार्य हम कर रहे हैं, करने वाले सब परमात्मा है। करें करावें भंजई सोई। तो भगवान ने प्रेरणा दे दिया गोवर्धन जी को कि आप भारी बन जाओ, अपने आप ये महात्मा आपको यहां बैठा देंगे। और इतने भारी पड़ गए श्री गोवर्धन जी महाराज कि पुलस्त जी अपने हाथ में संभाल नहीं पाए श्री गोवर्धन जी को। बोलिए गोवर्धन जी महाराज की जय हो। और मथुरा में ही श्री गोवर्धन जी को स्थापित कर दिए। पुलस्त जी ने कहा आपने मेरे साथ छल किया है, आप वादा किए थे काशी चलने का और आप अपने शरीर को बढ़ा दिए, भारी कर दिए, इसलिए मैं साप देता हूं नित्य 1 तिल तुम घटोगे और कलयुग के अंत में आप लुप्त हो जाओगे। एक समय ऐसा था कि गोवर्धन बहुत विशाल काय थे और आज वर्तमान में देखो श्री गोवर्धन जी धीरे धीरे घट रहे हैं। तो एक कथा पुराणों में यह है श्री गोवर्धन जी का मथुरा में पहुंचना, और एक कथा